लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूएन में यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। पूरी दुनिया ने इस मामले में मुसलमानों का साथ दिया है। दरअसल पूरी दुनिया ने एक परसेप्शन तैयार कर लिया कि इस्लामोफोबिया का, जिसके खिलाफ 15 मार्च 2022 को यूएन में एक प्रस्ताव पारित हुआ सर्वसम्मति से कि इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस 15 मार्च को मनाया जाएगा हर साल। तो 2022 15 मार्च को जब यह फैसला लिया गया तो वह दिन ऐतिहासिक बन गया और दुनिया भर में इसे आज यानी ठीक एक साल बाद पहला इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के खिलाफ जो अन्याय हो रहे हैं, जो भेदभाव किए जा रहे हैं, मुसलमानों के प्रति जो पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित हैं, उन सब से दूर निकलिए। इस्लाम हमेशा से शांति का मजहब रहा है। इस्लाम को प्यार दीजिए, उन्हें उतने ही प्यार से स्वीकार कीजिए। दरअसल यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी यही टिप्पणी की थी कि इस्लाम शांति का मजहब है। पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग इसके बारे में अपना विचार बदलें। उन्होंने क्या कहा था, आप जरा सा सुन लीजिए, फिर हम आगे इस विषय पर चर्चा करते हैं। Islam's message of peace, compassion and grace has inspired people the world over. तो सुना आपने, उन्होंने भी ठीक वही बातें कही कि इस्लाम के बारे में जो गलत धारणाएं बना ली गई हैं, उससे दूर निकलने की जरूरत है। दुनिया का यह दूसरा सबसे बड़ा कम्युनिटी है और इसके अलावा भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं, इस मामले पर भी यूएन चीफ ने भारत में आकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक भारत गांधी जी के बताए रास्ते पर नहीं चलेगा, तब तक यूएन तो क्या, दुनिया के किसी भी मंच पर भारत की आवाज को अपनी प्रमुखता से नहीं सुनी जाएगी। यानी इस्लामोफोबिया वाली चर्चा वहां भी उन्होंने छेड़ दी थी कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारत में जुल्म किए जा रहे हैं। कट्टरपंथी विचारधारा वाले, दक्षिणपंथी संगठन, खास करके हिंदुत्ववादी एजेंडा वाले, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरीके से मुहिम छेड़ते रहते हैं। भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव, अत्याचार और अन्याय की खबरें जितनी सामने आई, उससे यूएन चीफ भी अवगत थे। उन्होंने आकर कहा था कि भारत को कम से कम तो गांधी जी की राहों पर चलना चाहिए। अल्पसंख्यकों के ऊपर जोर जुल्म बंद करना होगा। वैसे बुद्धिजीवी जो समाज में सरकार की गलत नीतियों की मुखालफत करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उस पर जुल्म करना बंद करना पड़ेगा। तमाम ऐसे लोगों को अपने जांच एजेंसियों के सहारे डराना बंद करना पड़ेगा। ये गुटेरेस साहब का कहना था। जब भारत में आए थे तो भारत में ही नसीहत दे रहे थे और जब आज 15 मार्च का दिन आया तो लोगों को इस बात की जरूर याद आ गई कि कैसे पिछले ही साल यूएन महासभा में सर्वसम्मति से दुनिया के कई देशों के समर्थन से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाया जाएगा। और यह प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आया था कि इस्लाम के बारे में जो गलत अवधारणाएं हैं, उससे दूर निकलिए। उस पर सबकी सहमति बनी थी, लेकिन भारत से विरोध हुआ था। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। भारत का क्या कहना था कि सिर्फ इस्लाम के बारे में ही यह राय बनाने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा भी कई धर्म हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, तो उसको लेकर भी इस पर जो है रुख स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा था, भारत के जो प्रतिनिधि वहां बैठे हुए थे, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, फिर हम आपको कुछ ट्वीट में दिखाएंगे। और भारत में वर्तमान में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, वो भी तो कितना चिंताजनक है। बीबीसी के मुताबिक इसमें कहा गया है, भारत का मानना है कि यह प्रस्ताव एक धर्म विशेष के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, पर दूसरे धर्मावलंबियों पर होने वाले अत्याचारों की उपेक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि यह प्रस्ताव हिंदू, सिख और बौद्ध जैसे अन्य धर्मों के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और नफरत को नजरअंदाज करता है। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, एक धर्म पर जोर देना एक बात है और एक खास धर्म के खिलाफ नफरत विरोधी दिवस मनाना बिल्कुल दूसरी बात है। यह संभव है कि यह प्रस्ताव दूसरे सभी धर्मों के खिलाफ घृणा और हिंसा की गंभीरता को दबा देगा। इस बात की चर्चा वहां की गई थी, लेकिन भारत में
मुसलमानों के खिलाफ जो भी चीजें घटित हो रही हैं वो काफी चिंताजनक मालूम पड़ती हैं। जिस तरीके से हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, उनकी आस्था पर चोट किया जा रहा है, मस्जिद को गिराने का दावा किया जा रहा है। आज भी एक नेता का बयान आया बीजेपी के कर्नाटक में कि हमारी सरकार बनेगी तो हर उस मस्जिद को गिरा देंगे जहां पर इतिहास में कभी मंदिर रहा होगा। अजान से हमें दिक्कत होती है, हम लाउड स्पीकर हटवा देंगे। मतलब साफ है, भारत में हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी सोच के लोग इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं और ऐसे ही लोगों को यह समझने की जरूरत है और इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस भी मनाने की जरूरत है। दुनिया भर में इसे सहर्ष स्वीकार किया गया, इसे यूएन में मुसलमानों की बड़ी जीत बताई गई। बावजूद इसके भारत में इसके प्रति उदासीनता दिखाई पड़ती है और इसी के संबंध में जाकिर अली त्यागी ने एक ट्वीट किया है, जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। जाकिर अली ने लिखा कि 15 मार्च 2022 को यूएन ने प्रस्ताव पारित कर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कराया। आज दुनिया में पहला इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं भारत का हिंद इस दिवस पर मुस्लिम विरोधी ताकतों नरसंहार के खिलाफ लड़ने का ऐलान करेगा। यानी भारत से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जो इस्लाम के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इस्लाम के प्रति लोगों के मन में नफरत की भावना भर रहे हैं, भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों पर, ऐसे ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर इसी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन कम से कम विरोध करके यह जता दे कि हाँ, अब भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हैं, अल्पसंख्यकों की रक्षा हो रही है। नहीं तो कभी कोई यूएन चीफ भारत में आकर नसीहत दे जाएगा और ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन में इस तरीके से इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने पर सबको मजबूर होना पड़ेगा। और ऐसे में धीरे धीरे लोग कहेंगे कि अलग अलग धर्म भी खतरे में हैं, तो उसे समझना पड़ेगा कि किसी धर्म के साथ अगर आप अन्याय करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। और यही सारी चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि दुनिया भर में 2 अरब मुसलमान हैं और ये सब जो हैं एकजुट होकर कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया से बाहर निकलिए, इस डर को निकाल दीजिए कि इस्लाम से किसी को खतरा है। यह शांति का मजहब है, सबको साथ लेकर चलने का मजहब है, प्यारा सा मजहब है, तो इसका सम्मान कीजिए। इस्लाम का प्रचार प्रसार भी समय समय पर लोग करते हैं, सऊदी अरब में भी किया गया। तमाम जगहों पर देखा जाता है कि जानबूझकर इस्लाम के प्रति एक ऐसी सोच, ऐसी अवधारणा गढ़ ली जाती है जिसके बाद मुसलमानों को हे दृष्टि से देखा जाने लगता है। भारत में अल्पसंख्यकों को हिंदुओं के त्योहार से दूर रखने के लिए कट्टरपंथी संगठन लाठी में तेल पिलाने लगते हैं और मुसलमान लड़कों की मार पिटाई करने लगते हैं। आईडी कार्ड लगाया जाता है कि हिंदुओं के पर्व में मुसलमान न घुस सके। क्या वो इंसान नहीं है? तमाम ऐसी खबरें हैं जो दुनिया भर में गूंजती हैं और बताती हैं कि कितना अन्याय, जोर, जुल्म अल्पसंख्यकों पर उन देशों में हो रहा है जहां पर बड़ी संख्या में एक आबादी अल्पसंख्यक की बसती है। खास करके भारत को लेकर के काफी चिंता जताई जाती है। और ऐसे में जब यह यूएन के द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, तो एक मुसलमान को भरोसा हुआ है कि अगर इस तरीके का संदेश हमेशा जाए तो लोगों का नजरिया इस्लाम के प्रति, मुसलमान के प्रति जरूर बदल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।